1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 जॉन 3 चैप्टर 11 वर्स से 24 वर्स, एजेकियल 47 चैप्टर 48 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 11 वचन से 24 वचन तक। यहजकेल की भविष्यवाणी 47 अध्याय 48 अध्याय। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 11 वचन से 24 वचन तक। यहजकेल की भविष्यवाणी 47 अध्याय 48 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 1 जॉन 3 चैप्टर 11 वर्स से 24 वर्स। पिता, हम विनती करते हैं शैतान की आंखों को बंद कर दे, शैतान हमारी सोचों को देखने नहीं पाए, हमारे सोचों के स्रोत में वो गड़बड़ी करने ना पाए। हमारे सोच में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करे और शैतान के हर काम हमारे सोच के ऊपर जो कुछ भी उसने आने वाले समय में अपनी तरकीबें लगा के रखी है उसे गिरा दे। हमारी सोच उसके कब्जे में से, उसके फंदे में से हमें परमेश्वर छुड़ा, हमारे सोच को छुड़ा, हमारे सोच के ज़रिए को छुड़ा, हमारे सोच के स्टोर हाउसेस को छुड़ा। मेरे खुदा परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं कि शैतान हमारी सोच में कोई मेल मिलावट करके पिता परमेश्वर से हमें दूर भटका के चोरी नाश घात करने ना पाए। हमारी सोच की रखवाली कर प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नासरी यीशु के नाम में हमारी सोच की रखवाली होने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं कि हम हमारी सोच के पिता केयरलेसनेस में शत्रु के हाथों के शिकार ना बने। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। और हमने इसे प्राप्त किया इसीलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, ये वचन तो हमारे लिए वही काम कर रहा है जो हमने मांग रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचनों की सेवा करते वक्त तो हमारे अंदर मौजूद है पवित्र आत्मा और हमें सिखा रहा है, हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, ईश्वरीय रचना में हमको ला रहा है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। 1 John 3 chapter 11 verse से 24 वर्स पढ़ेंगे। For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. ये वचन को ध्यान दीजिए। 14 वचन, 13, 14 वचन, ओके, 15 वचन, 13, 14, 15 वचन ध्यान दीजिए। Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. कल मैंने इसके विषय में आपको सिखाया है किस प्रकार से आपने अपने साथ मसीही लोगों को पहचानना है और उनके साथ सहभागिता किसके साथ रहती है और जिनके साथ सहभागिता नहीं रहनी चाहिए लेकिन खुद को मसीह कहते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं और अभिषेक के लेवल में किस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध रखना है अपने संगति में। ओके, मैंने कल के विषय में आपको सिखाया है, कन्फेशन के मेडिटेशन के वर्सेस में से आपको सिखाया है ये, ठीक है। तो आपको ये एक बात और ध्यान रखना है कि आपका भाई कौन है,
आपको समझ में आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी आज्ञा पालन करता है वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है, वही मेरी माता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपका आज्ञा पालन आपका डिसीजन है कि आप आपके लोगों के बीच में कैसे क्या अंतर देखेंगे। ओके, अगर कोई मसीही है लेकिन कच्चा विश्वास है उसका, कमज़ोर विश्वास है उसका, तो इसका मतलब उसके अंदर संपूर्ण आज्ञा पालन नहीं रह सकता है। ओके, अब आप उसको भाई कह सकते हैं क्योंकि वो कमज़ोर विश्वास है लेकिन वो विश्वासी है। ओके, वो गलतियाँ कर रहा है लेकिन वो विश्वासी है, तो आप उसको घृणा नहीं करना है। ओके, लेकिन ऐसा अगर कोई है जो अपने आप को मसीही कहता है, आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं करना चाहता है, ओके, ज़रा भी नहीं करना चाहता है, आपको बिल्कुल उसके सामने रुकना नहीं है। ओके, जो आज्ञा पालन करता है, जैसे कुछ ऐसे जातियां हैं, मसीही जातियां बोली जाती है उसको, ओके, जो अलग अलग नामों से वो जानी जाती है। ठीक है, तो जातियों के अंदर से अगर कोई कहेगा कि हम तो मसीह को जानने वाले लोग हैं, हम तो बस हम विश्वास करते हैं, लेकिन पानी का बपतिस्मा ये सब हम ज़रूरी नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की क्या ज़रूरत है, हम यीशु को सिर्फ मानते हैं, नहीं तो हम सिर्फ पिता को मानते हैं। ऐसा अगर गड़बड़ी करने लगा कोई, ओके, तो वो हमारा भाई नहीं है। हालेलुया। तो आपको त्रिएक परमेश्वर के अंदर जितना होना चाहिए आपके जानकारी में, ओके, अगर उतनी जानकारी में कोई इंसान है लेकिन विश्वास में कमज़ोर होने के कारण वो पूरी आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा है, वो सही विश्वास का जीवन जी नहीं पा रहा है, तो भी वो आपका भाई है, आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये वचन को समझना है। देखिए, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, खास वचन है ये, दिसंबर मंथ में हमारे लिए आज ये वचन को हमने लेना है। जब मैं सुबह को मेरा मोबाइल खोला तो मैंने एक डेली वर्स आता है जो मैंने बाइबल डाउनलोड किया है उसको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो मैंने उसके अंदर हमेशा एक डेली वर्स आता है। मैं डेली वर्स के पीछे नहीं जाती हूँ क्योंकि डेली वर्स का और मेरा कनेक्शंस मैं नहीं जानती हूँ, ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आता है मेरे सामने तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके भेद पसंद है, जो पसंद आता है वो मैं उतना रास्ता आगे चले जाती हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं अपना टेक नहीं लेती हूँ। लेकिन आज परमेश्वर ने, क्योंकि टेक लेने के लिए मेरे पास और भी वचन बाकी है और भी आ रहा है मेरे सामने, तो वो सारा एक लाइन में मिलते जाता है वचन मुझे, तो इसके लिए मुझे परेशानी नहीं आई है अभी तक। कभी भी वो वचन जब सामना करेंगे तो मैं सीधा पढ़ लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज लेकिन खास तरीके से परमेश्वर ने वो वचन दिया क्योंकि आज मेरा फास्टिंग ख़त्म हो गया है, 3 डे एंड नाइट का फास्टिंग मेरा ख़त्म हुआ, और परमेश्वर को मैंने मांगा था, मेरे पिता, शरीर के विषय में अब तुझे कुछ बात करने की ज़रूरत है। ओके, शरीर के विषय में पौलुस ने भी बात किया था, तो पौलुस को परमेश्वर ने जवाब में दिया था, पौलुस को दिया था या पतरस को, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो चेले को दिया था जवाब। उसको ये जवाब मिला था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और मुझे जो जवाब मिला वो भी यही तरह का है जो मैं वचन आपको बता रही हूँ। उसमें ऐसा लिखा था, तुम अपने ताकत से या कामों से बचाए नहीं गए हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। ओके, तो फिर हमारे शरीर अपनी ताकत से हम नहीं बचा सकते हैं, हमारे शरीर के मसले हम अपनी ताकत से नहीं सुलझा सकते हैं, तो वो कुछ भी है तो उसका जवाब भी अनुग्रह है हमारे लिए। ओके, जब शैतान के चंगुल से परमेश्वर हमको छुड़ा के अंधकार के अंदर से निकाल के ज्योति में प्रवेश कराया, तो वहाँ पर भी अनुग्रह काम किया है, तो हमारे बाकी हल भी अनुग्रह में हमको ढूंढना है। ये मेरे लिए वो वचन परमेश्वर ने बोला, ये तेरा इस महीने से नींव बना। देखो, जब भी मैं कोई वचन नींव देता है परमेश्वर, तो मैं उसको कैसे चलती हूँ मुझे पता है वो,
ओके, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा और मैं तुझे मेरे दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। ये वचन मुझे मेरे मैरिज के वक्त में मैंने फास्टिंग किए, प्रेयर किए और वहाँ से मुझे एक वक्त आया कि इस वचन के ऊपर परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। ओके, और मेरे अंदर से ये वचन आज तक इतने साल बीत गए, अभी तक वो चल रहा है। ओके, तो फाउंडेशन वचन है ये। और जब मैं उद्धार में आकर, पवित्र आत्मा में आकर, जब मैंने परमेश्वर की संगति को शुरू किया, स्वीकार किया और चलना शुरू किया संगति में, तब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था कि ये चाहे तो इस जगत के अंदर का सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण को खो दे तो तूने क्या प्राप्त किया। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे प्राण का महत्व मुझे बताया कि इस जगत का पीछा मत कर तू, इस जगत की उन्नति को ढूंढ मत तू, इस जगत के प्रमोशंस को मत ढूंढ तू, इस जगत के लायक बनने की कोशिश मत कर तू। अगर तू ऐसा करते समय तेरा प्राण खो देगी तो तेरा फायदा क्या हो गया फिर। ओके, तो मेरे प्राण की रखवाली करना और परमेश्वर में मेरे प्राण को मगन रखना, आप नतीजा देखते हैं। ओके, आप नतीजा देखते हैं कि आज मैं आपके सामने इस चैनल में से क्या क्या ला रही हूँ, है ना। तो मेरे प्राण की रखवाली की शुरुआत उसने कराई। ओके, सबसे पहले अपने हृदय की रखवाली कर, सबसे पहले अपने प्राण की रखवाली कर। जो कोई भी मेरे सामने, जब मैं मिशनरी काम में उतर गई तब मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि जो कोई हल पे हाथ रखता है और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ओके, वही मेरे राज्य के योग्य है। लेकिन अगर किसी ने हाथ रखा हल पे और पीछे मुड़कर देखने लगा तो वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। मुझे वो वचन फाउंडेशन बना और इतने ईयर्स मेरे बीत गए हैं। ये ईयर्स के बीच में एक दिन मेरा ऐसा नहीं आया कि मैंने पलट कर देखना चाहा होगा। ओके, क्योंकि मैं एक भी सेवा में पीछे नहीं हटी, चाहे मेरे जान पर चढ़ आई तो भी मैं पीछे नहीं हटी और मैंने सिर्फ परमेश्वर का सामना किया और मैंने बोला अगर तू कुछ करेगा इसमें चेंजेस तो मैं स्वीकारूंगी, अगर इसके अंदर तूने कुछ भी चेंजेस नहीं किया तो मैं इसके पार होने के लिए तैयार हूँ, चाहे मैं मरूं या जिऊं। समझ में आया? जो आप परमेश्वर को मुंह से बोलते हैं, आज मेरे कन्फेशन एंड मेडिटेशन के विश्वास की कबूली और मनन के वचन में प्रार्थना को सुनिए। ओके, आज जो मैंने मुंह के द्वारा बोला वो बन गया। हालेलुया, आज बोल दिया मैंने और वो होना ही हो गया है। आमीन, हो चुका है उसका। ये मेरे लाइफ का इतना दौर जो मैंने चला है, ये गवाहियाँ है मेरी। ओके, तो इस प्रकार से आज मुझे परमेश्वर ने जो वचन दिया न्यू बनने के लिए, वो वचन ये था कि हम अपने काम से नहीं, अपने शक्ति से नहीं उद्धार में आए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम उद्धार में आए, हम बचा लिए गए और हम में परमेश्वर का जीवन रहता है। वो वचन एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताऊंगी। एग्जैक्टली क्या है वो वचन मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये वचन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है। क्या है देखिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह। ओके, और कल शाम को यानी 1 तारीख शाम को जब मैं परमेश्वर के प्रेरणा से ह्यूबर्ट एंजल का प्रचार सुनने के लिए शुरुआत किया था। ओके, तो वो प्रचार मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि वो विश्वास के ऊपर उनके भाग प्रचार बनाए हुए हैं, वो 6-7 भाग है। तो मैंने उसका सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन में विश्वास के बारे में मजबूत होना शुरू कर दिया था। ओके, और यही वचन के अनुसार फिर मुझे आगे, मतलब उनके सिखाने के अनुसार मुझे आगे थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखने लगा। ठीक है, और जब मैं सुबह को उठी और मेरे मोबाइल को ओपन किया तो मैंने ये वचन को देखा कि, और परमेश्वर की आवाज़ को भी सुना कि ओपनली मुझे परमेश्वर ने बताया कि
तेरे उपवास के वक्त में तूने जो मांगा हुआ है ये उसका जवाब है। हालेलुया। तो आपको ये जवाब मेरे उपवास करना और आपको जवाब का लाभ लेना पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है, क्योंकि हमारे अंदर का मेहनत परमेश्वर बहुतों के लिए फलदायी होने के लिए भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं ये वचन सिर्फ मैं अपने लिए लूँ, आपके भी शरीर के कोई समस्या है तो आप इसको लीजिए। क्या है देखिए, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हमको अगर बीमारी से चंगा होना है ना तो परमेश्वर से हमको मांगना है, हमको दान कर तू। ओके, हमको गिफ्ट दे चंगाई। ओके, अगर हमको फाइनेंशियल फेवर चाहिए, हम बोलना है परमेश्वर हमको गिफ्ट दे, फाइनेंस का गिफ्ट दे बोलना है। ओके, हमको रास्ता दे, हमको गिफ्ट दे परमेश्वर, क्योंकि हम उद्धार को गिफ्ट में पाए हैं। ओके, हमने उसको कमाया नहीं, हमने गिफ्ट में पाया है। तो परमेश्वर के पास जब भी आपकी ज़रूरत को आप मांगते हैं ना तो आप गिफ्ट दो, करो, ऐसा कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आप हमको गिफ्ट दो। ओके, हमको एक घर गिफ्ट दो, हमको सेहत गिफ्ट दो, हमको ज़िंदगी गिफ्ट दो, हमको लंबी आयुष गिफ्ट दो, हमको छुटकारा गिफ्ट दो। समझ में आया? आप दान मांगो परमेश्वर से, गिफ्ट मांगो आप परमेश्वर से। ओके, क्योंकि वो आपके लायकी को देखकर, आपकी हुनर काबिलियत को देखकर नहीं, वो गिफ्ट में आपको देता है। गिफ्ट कोई सोच समझ के नहीं दिया जाता है। ओके, गिफ्ट आपको गिफ्ट होता है जो आपके ऊपर बेपनाह मोहब्बत से दिया जाता है, जिसका कोई पनाह, कोई सीमा नहीं है। ओके, असीम प्रेम करने वाला गिफ्ट देता है, जिसके पास कोई कारण नहीं है कि आपको क्यों गिफ्ट करे। समझ में आया? आप उसके हकदार नहीं है कि आपको तो उससे मिलना ही चाहिए गिफ्ट, नहीं। ओके, वो ऐसा रहता है कि बस वो बेइम्तिहा प्रेम रहता है, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं होती है, जिसका कोई कंडीशंस मायने नहीं रहता है, बस वो दे देता है। गिफ्ट है ये आपके लिए। समझ में आया? आपको उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उसको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो दे दिया जाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपने परमेश्वर से मांगना है कि ऐसा गिफ्ट दे मुझे, ऐसे वरदान दे, ऐसा कुव्वत दे मुझे, ओके, कि मैं चंगे हो जाऊं। ठीक है, 9 वचन देखिए, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो परमेश्वर इसके लिए नहीं देता कि आपने उपवास किया। ओके, इसके लिए नहीं देता कि आपने कुछ काम किए, इसके लिए नहीं देता कि आपने बहुत बड़ी मेहनत दिखा के, ईमान दिखा के, फिर भी वो बोलता पहला आएगा तो भी मैं 1 रुपया देने वाला हूँ और आखिरी में आएगा तो भी मैं 1 रुपया देने वाला हूँ। तो आप मेरे से झगड़ा मत कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने मेहनत किया और मेरा दाम 1 रुपया, और वो अभी जस्ट 2 सेकेंड नहीं हुआ तो उसका दाम भी 1 रुपया। ये कैसा है? ये कैसा है? तो परमेश्वर का वहाँ पे वचन क्या कहा गया था कि तू क्यों चिंता करता है, ये तो मेरी मर्जी है, तुझे तो मैंने सुबह ही बोला था यहाँ पर आते समय कि तूने 1 रुपया लेना है जाने के वक्त में, और अभी इसके बाद मैं किसको तेरे समान 1 रुपया दे रहा हूँ, इससे तुझे क्या लेना देना है। समझ में आया? तो तूने तो मर्जी से आया है तो 1 रुपया ले और चल पड़। ओके, तो तुलना करने का हक नहीं रखता है, तूने खुद मर्जी से स्वीकारा, मैंने तुझे बताया सुबह से लेके इतना देर तक काम करेगा 1 रुपया मिलेगा, तेरी कमाई मैंने ईमान रख के दे दी है, खत्म हो गया, तू चला जा। ओके, तो दूसरों को मैं क्या दे रहा हूँ इससे तेरी तुलना नहीं कर सकता है तू। समझ में आया? इस प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर कोई कुव्वत के बारे में फैसला नहीं करना चाहता है। ठीक है, हमारी कोई काबिलियत के हिसाब से फैसला नहीं करना चाहता है। कोई ये ना कहे कि मेरा चरित्र अच्छा था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। कोई घमंड करके, ओ माय गॉड, एक मुंह के ऊपर थप्पड़ है मेरे। ओके, परमेश्वर का वचन मेरे लिए थप्पड़ का काम कर रहा है। ओके, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया और परमेश्वर ने ये दिया। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वचन हमारा सामना करता है ऐसे समय में।
ओके, ये वचन हमें लताड़ता है ऐसे समय में। ओके, ये वचन हमारे घमंड के टुकड़े कर देता है ऐसे समय में। ओके, तो ये समय है कि हमको समझ जाना है कि हम ना बल से ना शक्ति से है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वरदान पाए हुए लोग हैं। हम गिफ्ट पाया है परमेश्वर से। ओके, शैतान के हाथों से छुटकर आना ये परमेश्वर ने हमको गिफ्ट में दे दिया है। कोई नहीं लेके आ सकता था हमको। लोग मरते हैं शैतान के हाथों में, कोई छुड़ा नहीं सकता है। लोग हाय हाय तौबा तौबा करके बोलते हैं, नहीं नहीं ये शैतान तो हमको छोड़ने वाला नहीं है, ये तो उसका हिसाब है, उसका हमारे पीढ़ियों के साथ लगा हुआ कुछ कनेक्शंस है और ये तो हमको खाता ही खाता है, इसके हाथ से कोई बच नहीं सकता है, इसको चाहिए वैसा ही करना पड़ता है, इसको मना के रखना पड़ता है, अगर इसको मना के नहीं रखा तो ये तो चढ़ जाता है हमारे ऊपर। ऐसा बोलते हैं लोग। कोई नहीं छुड़ा सकता है शैतान के हाथों से। ओके, परमेश्वर एकमात्र है जो आपको बिना पूछे उसने निकाल लाया। ओके, शैतान के कब्जे में आपको सड़ने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। हालेलुया, ये गिफ्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये गिफ्ट है। और अब्राहम को बोला था सितारे देखो ऊपर कितने हैं, गिनती कर। ओके, अगर तो गिनती कर पाया तो उतनी तेरी संतान होगी। तो हमारी गिनती सितारों में है। हालेलुया, हमारी गिनती उस जगह में है जहाँ से अब्राहम के संतान तैयार हो रहे। यहाँ पृथ्वी के ऊपर कितने सितारे वहाँ पर आएंगे, उतने सितारे इस पृथ्वी के ऊपर जन्मेंगे। हालेलुया, तो वो सितारा है, अब पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना बाकी है। समझ में आया? इस प्रकार से परमेश्वर ने सितारों के साथ हमारा कनेक्शन रखा है। जब यीशु जन्मा उसके बाद वो सितारा चमका। हालेलुया, जब यीशु जन्मा, यीशु जन्मने के पहले सितारा नहीं चमका था, हम जन्मे तभी वो सितारा वहाँ पे प्रकाशित हो गया, लाइट को पाया। ओके, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारी गिनती तारों के अंदर मौजूद है। हालेलुया, तो हम उन जगहों में से है जहाँ के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं। ओके, हमारे जानकारी परमेश्वर के पास है, किसी के पास नहीं है। हालेलुया, इसकी वजह से हम कभी भी अपने अंदर से ऐसा मिला हुआ वचन खाली नहीं जाने देना है। कितना प्यारा परमेश्वर है। ओके, ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 वचन आप अपने लिए स्वीकारो और इसका लाभ उठाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते जाएंगे। हम जो पढ़ रहे थे 13, 14 वचन, 15 वचन मैं आपको बता रही थी कि हमको देखो ये प्रकार से परमेश्वर ने हमको उसके अंदर जीवन लेने के लिए बुलाया है, अनंत काल का जीवन लेने के लिए बुलाया है। ये जगत के अंदर हमारा नफरत निश्चित हो सकता है। ओके, इस जगत के अंदर हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। हम पार कर चुके लोग हैं, मृत्यु के पार कर चुके लोग हैं, तो हमें मृत्यु और जगत डरा नहीं सकता है। जगत की नफरत और मृत्यु के फंदे हमको डरा नहीं सकते हैं। ओके, मृत्यु की रचना कितनी भी कुशलता से कर दी जाए तो भी वो हमको फंसा नहीं सकते हैं। जितना देर परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर हमको रखने के लिए मांगा है वो हम रह के ही रहेंगे। ओके, हमारे ऊपर मृत्यु के फंदे काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, मृत्यु के फंदे हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? मृत्यु नरक के लिए है, मृत्यु स्वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया, जितना लंबा समय हम अपने लिए चलना चाहेंगे तो इफिसियों के 2 अध्याय 8 और 9 वचन हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, अनुग्रह वरदान हमारे लिए सहायता करेगा। आमेन। Because we love the brethren, he that loveth not his brother abideth in death. देखो, मृत्यु के अंदर कौन जीवन जीता है? जो हमसे नफरत करते हैं, उनके लिए है वो, परमेश्वर के जनों के लिए नहीं है। ओके, 15 वचन से आगे, whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. अब देखिए, अब अगर आप बोलेंगे ये भाई 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 के बारे में क्या लिखा है, ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि शैतान के जगत में शैतानी लोग एक दूसरे के भाई बंधु हैं।
परमेश्वर के जगत में विश्वास करने वाले लोग एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ओके, दो भाई बंधु के बारे में यहाँ पे लिखा है, समझ में आया? यहाँ पे परमेश्वर की ओर से जो भाई बंधु है उनके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है भाई बंधु का सा प्रेम उनके अंदर मौजूद है। ओके, तो उनके अंदर क्या रहेगा? अनंत काल का जीवन रहेगा। अनंत काल का जीवन है तो जगत के नफरत से आपको चिंता नहीं है, मृत्यु के फंदे से आपको चिंता नहीं है। ठीक है, और अब देखिए जो गैर मसीह है, जो शैतान के चंगुल में है, वो लोगों के बारे में है। ओके, वो लोग अपने भाई बंधु को एक दूसरे को नफरत करते हैं, चोरी नाश घात करते हैं, रुखे छुपे रास्ते से वो क्या करते हैं? एक दूसरे का घात कर देते हैं। ओके, एक दूसरे के छीना छानी कर लेते हैं। ओके, एक दूसरे के जायदाद, प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ों के ऊपर, खुशियों के ऊपर, कोई भी बातों के ऊपर झपट लगा देते हैं। ओके, और उनके अंदर उनके भाई के लिए प्रेम नहीं रहता है। ओके, ऐसे के बारे में ये 15 वचन कहा है कि वो मर्डरर है, वो हत्यारा है। हालेलुया, वो एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं लेकिन वो एक ही दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ओके, और वो मुंह के ऊपर मिठा मिठा दिखेंगे और बहुत कामों में 99% वो सही दिखेंगे, एक दूसरे के सहयोगी दिखेंगे, लेकिन 1% उनके अंदर निश्चित रहता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ है। समझ में आया? तो वो मर्डरर का हिसाब इस प्रकार से है, हत्यारे का हिसाब इस प्रकार से है। उनके बीच में जो भाई बंधुआई रहती है वो सच्ची नहीं है। हमारे बीच में जो है वो असली है। ओके, क्योंकि उनके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है, इसके लिए वो एक दूसरे के हत्यारे हैं। हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है, इसके लिए हम अपने भाई बंधुओं में प्रेम रखते हैं। और अनंत काल जीवन इसीलिए हमारे अंदर से महसूस होता है, मालूम पड़ता है, और ये अनंत काल का जीवन मृत्यु के पार लेके जाता है हमको, जगत के नफरतों में से हमको पार लेके जाता है। हालेलुया। और देखिए 16 वर्स से पढ़ेंगे, Hereby pursue we the love of God because he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brethren। देखा, हमारे भाई बंधुओं के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने में अपने प्राणों को झुका देना पड़ता है। अपने जीवन के आनंद को छोड़कर उनके लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना करना जरूरी बन जाता है। अगर कोई विपत्ति, नाश, अगर चोरी हमारे भाई बहनों के ऊपर दिखाई दे तो हमने गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते उनके प्राणों की रखवाली करना बनता ही बनता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है, जब उसने हमारे लिए इस प्रकार का प्रेम रखा है तो निश्चित है हमारा भी प्रेम उसी प्रकार का है, और इसके लिए हम अपने भाई बंधुओं के लिए वो प्रार्थनाओं में लग जाते हैं। ठीक है, 17 verse, But whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आलसी लोगों में ध्यान रखना है। ओके, देखो कोई आलसी खुद हो के नहीं रहता है। ठीक है, अगर समझो वो मेहनती है, हो सकता है कि 1 महीना उसका सैलरी नहीं आया, हो सकता है 1 महीना उसके अंदर कोई घटी हो चुकी, आप उसकी सहायता करने के लिए पैसे हैं आपके पास, अगर उसकी देखभाल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो उसकी ज़रूरत की है। ओके, कुछ समय के लिए उसको ज़रूरी है, अगर उतना भार उसका आप उठा लेते हैं, ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर के करुणा का उसको लाभ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है कि आए गए देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, देते रहो। ओके, क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई है नहीं खाने पीने वाला, हमारे घर में तो परिवार है, हमारा पालन पोषण करते रहो। ऐसा अगर कोई आपके ऊपर जिंदगी जीना चाहता है तो आप परमेश्वर की योजना में जो देना होता है वो दे नहीं पाते हैं। ओके, और परमेश्वर की योजना में नहीं, आप ऐसे आलसी पड़े हुए लोगों को देते बैठते हैं। ओके, और आप सोचते हैं नहीं देने से हम परमेश्वर के दोषी ठहरेंगे।
ओके, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के दोषी, आलसी को देने वक्त में हम दोषी नहीं ठहरते हैं। आलसी को हमें नहीं देना है। आलसी को हमने देखना है क्या एक वक्त इसकी गुजारा करने से अगले वक्त का इंतज़ाम ये अपनी तरफ से खुद करता है कि नहीं। ओके, अगर वो आपके दिमाग के ऊपर अपने ताकत को लगाए बैठा है तो वो शैतान का आत्मा है। ओके, जो आपके अच्छे भले जगहों में से आपका दर्शन के लिए जो आप बोना चाहते हैं उसको वो छेड़ रहा है। ओके, आपको बिल्कुल कठोर हो जाना है, उसके ऊपर से अपनी आंख उठा लेना है और जिधर दर्शन है आपका उसके अंदर आपको उंडेल देना है। ओके, और ऐसे शैतान के भ्रम में पड़े हुए लोग, आलसीपन में पड़े हुए लोग, वो आपका सैलरी का डेट भी जानते हैं। ओके, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी जानते हैं, आपके अंदर कितने पड़े हैं और कौन से दिन में उसके ऊपर ताबा लेना है, सब वो शैतान के काम करना जानते हैं। ओके, ऐसे फंदे लगाने वाले, ऐसे प्रकार के लोग जो अपने आप को मसीह कह के ऐसा फंदा लगाते हैं, तब आप समझ जाना है कि आपके दर्शन के चोरी करने वाले लोग हैं ये। ओके, इनके ऊपर आप करुणा नहीं दिखाना है, इनको आप ओपनली बोल देना है, आई एम सॉरी, मैंने इस दर्शन के लिए रखा है, और आपने उस दर्शन को दे देना है, उंडेल देना है। मैं हमेशा अपने पैसों को एंगेज कर देती हूँ। ओके, मैं एंगेज कर देती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ सीड्स देने का। ओके, मैं हर एक इंसान का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस के ऊपर चलती हूँ। मैं वायदा करती हूँ कि मैं इस कलसिया को ये देना है, मैंने उस कलसिया को वो देना है, मैंने यहाँ पे ये देना है, और परमेश्वर की दया है कि मैंने हर वायदा पूरा करते आई हूँ। अगर कोई वायदा रह जाता है तो मैं उसको याद रखती हूँ कि मुझे उसको देना है। जब तक मैं वो पूरा नहीं कर देती हूँ, मेरे स्मरण में से मैं उसको जाने नहीं देती हूँ। समझ में आया? तो वायदा करके अपने फाइनेंस को एंगेज करो, अपने चीज़ों को एंगेज करो। अगर वो आप एंगेज नहीं करोगे, आप उसके ऊपर पर्पस नहीं डालोगे, किसको देना है, आप किसको देना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आपने पर्पस नहीं डाला तो आप डबल माइंड हो जाएंगे, और ऐसे जो आलसी लोग हैं आपके चीज़ों को आराम से आपके हाथों से निकाल के लेके जाएंगे, आपके दर्शन पूरे नहीं होंगे। ओके, तो इसकी वजह से आप अपने सारे चीज़ों के ऊपर लेखा रखिए कि ये मुझे इसको देना है, वो मुझे उसको देना है, ये इसको देना है, वो उसको देना है, सब लेखा रखिए अपने अंदर। ओके, और परमेश्वर को बोलो कि लॉर्ड ये मेरा प्रॉमिस है तुझे कि मैं ये प्रॉपर्टी अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज को देने जा रही हूँ। ये मेरा तेरे पास पिता प्रॉमिस है कि मेरे घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है परमेश्वर तेरे राज्य के काम में 100% को मैं देने जा रही हूँ। ओके, जो कुछ भी हमारे घर के अंदर के जो घर की बातें हैं, घर की चीज़ें हैं, जो घर के सामान है, वो मैं 100% को देने के लिए मैंने अपना वायदा रखा है। हालेलुया। तो आप निश्चिंत रहते हैं, आप मर भी जाएंगे तो भी वो कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया है अपने आप वो अपना रास्ता लेगा और इस इंसान के पास वो पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखना है। आप परमेश्वर को प्रॉमिस करना है, आप ये केवल उसको ही देंगे जो आप प्रॉमिस किए हैं, उसी के पास ये जाएगा। ओके, कोई हेरा फेरी नहीं चल सकती, आपके मन बदल सकते हैं। ओके, अगर आपने प्रॉमिस नहीं किया तो कल के दिन आप बदल जाएंगे, परसों के दिन आप बदल जाएंगे, तरसों के दिन आप बदल जाएंगे, सब जगह आप बदलते जाएंगे, और आखिरी दिन आएगा आपका नाश चोरी घात हो जाएगा चीज़ों का। ओके, क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ हमेशा फाइट में रहता है। आपका फाइनेंस छीना छानी में रहता है, आपकी चीज़ें छीना छानी में रहती है, आपके प्रॉपर्टी जायदाद छीना छानी में रहते हैं। ओके, तो हर समय आपको ध्यान रखना है, करुणा वहाँ पर की जाती है जहाँ वो खुद अपना सहारा कहीं कर रहा है, लेकिन अब नहीं है उसके पास, कुछ समय लगेगा उसको सेट होने के लिए। बस उतना आप करुणा कीजिए, आलसियों के ऊपर मत कीजिए। समझ में आया? आए दिन गए दिन रोज के राशन के लिए आपके सामने खड़े हो जाते, ऐसों के लिए आप दया मत कीजिए।
ओके, उनको आप बता दीजिए कि आप कुछ बिजनेस खोल लो, ओके, आप कुछ व्यापार खोल लो ताकि आपका गुजारा हो जाए उसके अंदर। हम समझते हैं कि मसीह लोगों के सेवा करने वाले लोग बिजनेस ये सब नहीं कर सकते, लेकिन आप एक शॉप खरीद के उसको आप रेंट पे तो दे सकते हैं ना। रेंट पे देने से आप वो रेंट को लेकर अपना गुजारा कर सकते हैं, है ना। अगर आपको एक घर खरीद के आप उसका गुजारा ले सकते हैं, है ना, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ परमेश्वर से मांगना है कि रेंट वाले रेंट दे दे मुझे, दैट्स ऑल, है ना। बिजनेस करने के लिए बैठेंगे तो बहुत तरीके हैं, ओके, लेकिन हमारे पास वो होना चाहिए कि हम अपना गुजारा का बोझ उठाएं। पौलुस ये टेंट बनाता था, तंबुओं को बनाता था और बेचता था, तो उसमें से व्यापार चल रहा था और उसके रोज के जीवन की जो ज़रूरत है पूरी हो रही थी, ठीक है। तो हमारे जीवन के अंदर का हिस्सा हमको ध्यान रखना है, करुणा करने का जगह कौन सा है और छीनने वाले लोग, आलसी लोग कौन से हैं, ओके। आलसी लोग हमारे अंदर करुणा को बहाते हैं, ओके, और हमको लगता है हमारे अंदर करुणा है उसके लिए, लेकिन हम दे नहीं रहे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पलट पलट कर वो आ रहे, पलट पलट कर वो आ रहे, पलट पलट कर वो आ रहे, इसका मतलब वो आपके दर्शन को छीन रहे हैं, समझा। वो आपको आपके दर्शन तक पहुंचने नहीं दे रहे वो, ओके। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज है, उनको क्या काम है। तो मैं ये पूछूंगी, दाऊद का जो मंदिर बन रहा था उसको क्या जरूरी था इतना सोना चांदी सब डालने का? अपने खुद की पर्सनल धन संपत्ति सारे जेवरात उसने दे दिए, उसको क्या जरूरी था? समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर हमको एस्टैब्लिश करने के लिए आया है। किसी का घर स्थापित रहेगा, किसी का महल स्थापित रहेगा, किसी का ताजमहल क्या है वो एस्टैब्लिश है। आज लोग कितने सालों के बाद भी लाल किला देखने को जाते, ताजमहल देखने को जाते। ब्रिटिशों के ज़माने में बनाए हुए चीज़ें आज भी लोग जाकर देखने के लिए वो उत्साह रखते हैं। तो क्या है, वो स्थापित किया ना वो लोगों ने, है ना। तो परमेश्वर ये जमीन के ऊपर अपनी चीजें स्थापित करना चाहता है, उसकी रौनक के हिसाब आप मत लगाइए। कितना इत्र का जो फैलाव है वो यीशु मसीह के चरणों पे उंडेल दिया, और अगर इसे बेचते तो गरीबों में इसके पैसे बांटे जाते। आप मत उसकी ज्यादा माइंड चलाइए, ओके। हमारे पास जो परमेश्वर चाहता है उतना हम उंडेल सकते हैं, ओके, उतना बढ़िया चीज हम बना सकते हैं, उतना ज्यादा हम सजा सकते हैं हमारी जो भी चीजें हैं, ओके, जब परमेश्वर उसको सजाकर स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। उसके ऊपर कितना खर्च आता है और उसकी रौनक कैसी बनती है, और इसके बजाय तो हम और कुछ कर लेते। छोड़ो बात, अलग जगह ध्यान दो अपना, ओके। आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो दूसरी तरफ ध्यान लगाओ अपना, हमारे पास नहीं, क्योंकि हमको वो बनाना है और हमने उसको बनाकर ही रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे परमेश्वर का आनंद है कि इस पृथ्वी के ऊपर वो ऐसे ज़मीनों के ऊपर कुछ रौनक की चीज़ें देना चाहता है। हालेलुया। तो छोड़ दो बातों को, करुणा के बारे में आपको समझ में आना चाहिए किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बारे में, और आगे देखेंगे हम। My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. इस बारे में मैं हिंदी में आपको बात करूंगी, ओके। इंग्लिश में जब आप पढ़ रहे होते तो आपने
जब हिंदी का इंतज़ार नहीं करना है। इंग्लिश में बाइबल रीडिंग पढ़ना शुरू करते ही आपने हिंदी को भी अपने साथ लेके बैठ जाना है। आपको डबल बार पढ़ने को मिलेगा शायद से। इंग्लिश में भी आप हिंदी को ही पढ़ रहे सामने बाइबल रख के, मैं इंग्लिश में चल रही हूँ तो भी आप हिंदी में उसको देखते जा रहे, और दूसरी बार जब मैं हिंदी में पढ़ूंगी तब भी आपको हिंदी में पढ़ने का मौका मिलता है। तो आपके लिए ये समय लाभदायी रहने वाला है। ओके, अगर मैंने इंग्लिश में रहते हुए कुछ समझाया होगा तो आप उसको भी ले सकते हैं, हिंदी में कुछ समझाया होगा तो वो आप उसको भी ले सकते हैं। आमीन। तो आप खोएंगे नहीं कोई बातों को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे। अब मैं उसके बाद वाला वचन भी आपको सिखाऊंगी जहाँ तक मैंने आपको इंग्लिश में सिखाया। ठीक है। एक दूसरे से प्रेम रखो। 11 वचन, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और काइन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब यहाँ पे जो है ना वो अन्य जातियों के बारे में है, उनके काम बुरे हैं। ओके, और हमारे बारे में है, हमारे काम धर्म के हैं। समझ में आया? इसकी वजह से मैं आपको इंग्लिश में ये बातें अच्छे से समझा पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वचन के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 12 वचन में लिखा है, काइन और आबेल के समान, काइन जैसा आबेल का हत्या किया ऐसा तुम मत बनो। यानी अन्य जाति में जो होता है वो तुम अपने जाति में मत कीजिए। आपकी जाति कौन है? धर्म की जाति है। ओके, आप परमेश्वर की जाति है। ठीक है, आप परमेश्वर के जाति में ये काइन का सा व्यवहार मत करो। काइन का सा व्यवहार किसमें प्रचलित है? जो शैतान के संतान है। ओके, शैतान के संतानों में परमेश्वर का वचन काम नहीं करता है। काइन के अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 4 अध्याय के 6 वचन में बोला है कि तू ये मत कर। 7 वचन में बोला है तू ये मत कर। तेरा क्यों प्रॉब्लम है? ऐसा तूने ऐसा क्यों सोच लिया उसके बारे में? तो फिर भी काइन ने उसको अनसुना किया और मौके के ताक में चला गया और फिर जाकर उसको मौका मिलते ही आबेल की हत्या कर दी। ओके, तो शैतान के लोग मौके के ताक में रहते हैं। वो आपके वचन से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आपके वचन से अपने मन को बदलते नहीं हैं। ओके, वो घात करना है तो करेंगे ही करेंगे। वो उनका सिर्फ मौका है, इंतज़ार है कब मौका मिले और हमारा हथियार पड़ जाए और आबेल हत्या हो जाए। ओके, तो उनके अंदर की ये शैतानी ताकतें हैं, ये शैतानी जोर है उनके अंदर का। ओके, तो उनके काम कैसे हैं? बुरे हैं, इसकी वजह से उनके ये जोर है। लेकिन हमारे अंदर तो परमेश्वर के धर्म के काम है। इसकी वजह से हमारे बारे में क्या लिखा है? देखो 11 वचन से, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ओके, तो हमको हमारे अंदर से जो सिखाया गया है उसको नहीं छोड़ना है। काइन के अंदर बुरे थे काम, तो बुराई की वजह से उसने बुराई ही के द्वारा आबेल की हत्या की, अच्छे इंसान की हत्या कर दी। ओके, तो हमारे अंदर काइन का स्वभाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 13 वचन से क्या है, यानी हमको चौकसी करने के लिए बोला है परमेश्वर ने। काइन का सा चाल चलन हमको नहीं करना है, हमको चौकसी करना है। एक दूसरे के बारे में गुप्त में जलन नहीं करना है, एक दूसरे के बारे में गुप्त में मन के अंदर कोई कपट रख के व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो आप घात करने वाले हो। समझ में आया? आप घात करने वाले हो। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप मसीह हो और हमारे संगति में हो और आपके अंदर कुछ तो ऐसी कठिन बात है जो आप हमको स्वीकारना नहीं चाहते हैं और आप बस आते हैं इस चैनल की बर्बादी कैसे करें देखने के लिए, इस चैनल को अपमानित कैसे करें देखने के लिए, इस चैनल की हुनर कैसे बिगाड़ दे ये देखने के लिए, क्योंकि आपको चाहिए कि ये चैनल ऐसा आगे नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? काइन की तरह आपके अंदर मर्डरर है, घात करने वाला है।
तो वो आप मसीह है तो आपको ये नहीं करना है, आपके ऊपर आज्ञा है, ये आज्ञा पालन करो, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, अगर ये कोई संसारिक इंसान अगर ऐसा सोचेगा नफरत की बातें, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही बुरा है, सोचने का बुरा ही है, ठीक है। 13 वचन, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा नहीं करना, कोई परवाह नहीं है फिर, ओके। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हालेलुया। हम मृत्यु से पार हो चुके हैं, हम जीवन में पहुंच चुके हैं, आमीन। तो हमारे लिए नफरत काम नहीं करेगी। काइन ने नफरत किया, आबेल की हत्या कर दी, बराबर है। लेकिन अब काइन का जो आक्रमण है आबेल के ऊपर इसीलिए चला क्योंकि अभी तक वो उद्धार नहीं पाया हुआ था, ठीक है। तो आक्रमण का सारा वार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो चुका है, समझ में आया। अब आक्रमण और कुछ बाकी ही नहीं रहा है शैतान का कि वो आक्रमण कहे, समझ में आया। तो उसने जितना घात करना है सब कुछ कर दिया यीशु मसीह में, इसीलिए यीशु मसीह के अंदर जब हम हैं तो आक्रमण की हमको चिंता नहीं है, ओके। आक्रमण नफरत ही में से उपजती है, ओके। वो सारा नफरत परमेश्वर के बेटे पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, शैतान का सारा नफरत उसके ऊपर डाल दिया है, ठीक है। अब नफरत का हमको असर नहीं रहेगा, जानते हैं हम नफरत के पार हो चुके हैं। नफरत का नतीजा क्या आता है? हत्या, मृत्यु, है ना। तो वो नतीजा से हम पार हो चुके हैं, तो मृत्यु तक अब हमको पहुंचाने वाला कोई मौजूद नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, समझ में आया। हम उसके लिए नहीं बाकी अभी, ठीक है। हम जितना दिन जीना चाहते हम जीते हैं, हम जितना दिन आगे जाना चाहते हम जाते रहेंगे, हालेलुया। 15 वचन से आगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता, हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु में हैं, हम में अनंत जीवन नहीं है। ऐसा अगर व्यवहार हम करेंगे, एक दूसरे के बारे में कपट रखेंगे, ओके, एक दूसरे के मिनिस्ट्री को खराब करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के वरदान को गिराने की कोशिश करेंगे, दूसरा पास्टर बढ़ जाए और ये पास्टर लोग घट जाए, ऐसे अगर हम चालाकियाँ करेंगे तो हमारे अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। तो काइन में और हम में फर्क नहीं है, तो संसारिक लोगों में और हम में फर्क नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखा है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अब ये किसके बारे में स्पेशली लिखा है? उन लोगों के बारे में लिखा है जो काइन की जाति है, यानी जो अनाज्ञाकारिता के संतान है, जो मसीही नहीं है, जो गैर मसीह है, उनके बारे में लिखा है। उनके अंदर चाहे कितने भी गहरे दोस्त क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए जान छिड़क देने वाले दोस्त क्यों ना हो, फिर भी उनके अंदर एक दूसरे के बारे में 1% नफरत तो रहती है, और वो कपट की नफरत की भावना वो दिखाते ही दिखाते हैं एक दूसरे के ऊपर, समझ में आया। उनके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है, इसके लिए उनके साथ जो भी आप देखते हैं रिश्ते नाते कोई सेफ नहीं है, ओके। वो एक दूसरे के चोरी नाश घात करने वाली पलटन है, जो सिर्फ आपको उनके फायदे होने के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ये आप देख पाते हैं, ओके। लेकिन उनके अंदर संगति नहीं है, ओके। उनके अंदर सिर्फ देखना है कि मेरा फायदा क्या है, ये निकल जाए बस, बाकी खत्म कर दे, ओके। तो इस प्रकार के उनके अंदर की यूनिटी कोई काम की नहीं है, वो एक दूसरे के घात करने वाले हैं, ठीक है। उनके अंदर हत्यारा है, ओके, और उनके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हम क्यों ऐसे नहीं है, उनके जैसे नहीं है? हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान है वो खुल चुका है, उसकी रोशनी हमको मिल चुकी है, ओके। हमको ये पता चल गया है कि हम कैसे इस अज्ञानता के कारण नाश हो रहे थे, कि परमेश्वर कौन है हम नहीं समझ रहे थे, हत्यारा बन के हम घूम रहे थे, है ना। तो इतना होने के बाद भी हमारे अंदर परमेश्वर ने कैसा दया किया,
कैसे नूह को बचा लिया, कैसे नूह की अव्यवस्था की पानी के अंदर से बचने की, कैसा उसको जगह दिया मूसा को कि वो छोटे से नाव में बिठाकर उसको बहा दिया पानी में, और वो फिरौन की बेटी को प्राप्त हुआ और उसके देखभाल फिर मूसा के माँ ने ही किया। कैसे क्या हो सकता है ये? यही तो है निशानी कि ये इसे कहा जाता है प्रेम। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमारे प्राणों की रखवाली की। ओके, जिसने हमारे अंदर यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को दिखाया। ओके, क्रूस का बलिदान हमको दिखने से प्रेम क्या है हम समझ पाते हैं। हालेलुया, अब यही बात है हमारे अंदर, इसकी वजह से हम अन्य जातियों के समान हत्यारे नहीं हैं, हमारे ही लोगों के हम हत्यारे नहीं हैं। हालेलुया, देखिए क्या लिखा है 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, भाइयों के लिए, ओके, यानी हमारे मसीही लोगों के लिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है? ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हमको ये एक तरस खाना, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो बहुत आसानी से एक्टिवेट हो जाती है हमारे अंदर। ओके, हम मुश्किल समय में किसी को देख नहीं पाते हैं, हम उसका सहारा बन जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे आलसी लोग मौजूद है इस जगत के अंदर जो काम काज नहीं करना चाहते हैं, और अगर उनको पता चल जाए कि आप तो बस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, ऐसा आपको दिखाई दे, तो बस वो आपको काट कर खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। उनको लगेगा कि वो सारे अंडे इकट्ठे ले ले। ओके, तो इस प्रकार से वो मूर्खता रहती है उनकी कि आपके लिए वो कुछ बचने के हौसले बनने ही नहीं देते हैं आपके अंदर, आपका दर्शन में वो जाने ही नहीं देते हैं कोई चीज़ों को। ओके, तो आपके दर्शन को वो मार डालते हैं, कुचल डालते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपको ध्यान रखना है ये सारी बातों का कि आप क्या करना चाहिए। करुणा को सही ढंग से, तरस को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे आलसियों के हाथों में आप नहीं देना है। हालेलुया, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और अब कुछ बातें ऐसे हैं, जैसा एक कलसिया में मैं गई थी और वहाँ के कलसिया का रिवाज मुझे मालूम नहीं था। हर एक कलसिया का अपना अपना एक रिवाज रहता है कि वो कलसिया में क्या काम कैसे करना है। ओके, तो जब हमको मालूम नहीं है तो हम उनके पीछे पीछे जाकर कुछ काम करेंगे तो शायद हो सकता है उनको पसंद नहीं आएगा। ओके, दोबारा उनको पलटकर काम सीधे करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मैं वहाँ पर काम नहीं कर रही थी, मैं बाजू में रुक जाती थी और मैं देखती थी, क्योंकि कुछ समय हमको देखने में लगाना पड़ता है कि ये करना क्या है एग्जैक्टली, ये हमेशा आकर करते क्या है, और फिर हम उस काम का जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे मेरा काम नहीं करना, तो यहाँ क्या हो गया कि मैं जीभ से तो प्रभु प्रभु कर रही हूँ, लेकिन काम और सच्चाई के बारे में अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर रही हूँ। हालेलुया, तो इस प्रकार के काम को पहले समझने के लिए हम समय लगाए तो वहाँ पर हम दोषी नहीं हैं। हम सीख रहे हैं कि उन्होंने काम क्या करते हैं और हमने उसके अंदर अपना सहयोग किस प्रकार से रिलीज करना है, हम देख के सीख रहे हैं। तब तक के लिए हम बाजू में बैठ जाते हैं, इसका मतलब हम काम करने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपको पता है ये लोग आने के वक्त में ऐसे ऐसे करते हैं, ये लोग जाने के वक्त में वैसे वैसे करते हैं, इनके बारे में ऐसा होना चाहिए, उनके बारे में वैसा होना चाहिए, ये वॉलंटियर का जॉब इस तरह से किया जाता है, ये सेवकाई इस तरह से की जाती है, जब आपको मालूम पड़ा तो आप सहकर्मी बनने में आसान हो जाते हैं। ओके, जब आप मालूम है और नहीं कर रहे क्योंकि आपको क्या करना है तो करे, वो लोग हमको क्या करना है, ऐसा अगर भावना से बैठे तो फिर वो दोषी है आप। ठीक है, आप सिर्फ वचन लेने के लिए बैठ गए, काम कुछ कर नहीं रहे, जबकि आपको मालूम है ये काम ऐसे 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 किया जाता है। ओके, उनके रिवाज में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप काम और सत्य के द्वारा प्रेम व्यक्त करना है। परमेश्वर के सम्मुख ही आओ।
19 वचन से आगे, इसी से हम जानेंगे। देखा, अब आपने 3 चीजें सीखी। नंबर 1, आप अपने भाई के बारे में कपट नहीं रखना है। नंबर 2, आपने अंदर से प्रेम रखना है। ओके, करुणा के साथ आपने एक दूसरे के ख्याल रखना है, चीज़ों के द्वारा भी और काम के द्वारा भी। आप एक दूसरे के सहायता में सहकर्मी होकर काम में उनकी सहायता में होना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो वचन के आधार से है, 3 कैरेक्टर अगर आपके अंदर नहीं हुआ तो देखिए क्या लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वह सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर समझो बाय मिस्टेक कभी आपने ये 3 कामों में से एक आध काम छोड़ दिया होगा, तब आपको ध्यान रखना है। ओके, तब आपको ध्यान रखना है कि ये आपके मन को दोष देता रहेगा। ओके, अब आपको दोष देने लगा तो आपका आत्मविश्वास घट जाता है, परमेश्वर के सामने आने का हियाव घट जाता है। ओके, और आप प्रार्थना करते हैं तो बार बार ये सोचते हैं, क्या पता शायद प्रार्थना मेरी सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने ये गलती कर रखी है। ओके, ये पालन नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, तो शायद से हो सकता है परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। आत्मविश्वास कट गया आपका। समझ में आया? तो आपके अंदर का कुछ भी ऐसा कोई कुछ बात क्यों ना हो जो आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, तो उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। ओके, हो सकता है हमारा मन दोष लगा रहा है, तो भी आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे मन जो कह रहा है हमको उससे ज़्यादा ऊंचा है। ओके, वो बड़ी ऊंची बात हमको बोलता है। ओके, और सब कुछ जानता है। ओके, सब कुछ जानता है। वो आपके घटी को जानता है, वो आपके गलतियों को जानता है। आपका मन आपको दोष लगा रहा है, या आपका वो जानता है। ओके, और हमारा आत्मविश्वास कम इसीलिए होता है क्योंकि हम उस बात को सीरियसली लिए हैं। ओके, हमको परमेश्वर को पहचानना नहीं आ रहा है कि परमेश्वर उससे भी ज़्यादा है। ओके, ये अब मेरा समय है कि मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है। अब वो समय मेरा आड़े आ रहा है जब मैंने परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता किया था। अब वो आड़े आ रहा है, वो मुझे बता रहा है कि तू नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि तूने ये गलती कर रखी है। तो अब इससे ज़्यादा ऊंचा आवाज़ आपको चाहिए। समझ में आया? इसके ऊंचा चढ़ने वाला आवाज कौन है? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। वो आपको बताता है, चाहे तेरे गलतियां, गुनाह लाल खून के दाग के समान क्यों ना हो, मैं तुझे हिम के समान शुभ्र करूंगा। तू आकर मेरे साथ बात कर, विवाद कर और मेरे सामने तेरे मसले रख कि तूने ऐसा क्यों किया। ओके, और मैं तुझे माफ़ करने को तैयार हूँ और फिर मैं तेरी प्रार्थना को भी सुनने को तैयार हूँ। हालेलुया। ये आवाज़ आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम उस आत्मविश्वास को खो देने से प्रार्थना तो कर दिए, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है कि प्रार्थना पूरी होगी कि नहीं। ओके, तो परमेश्वर उससे बड़ा है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको मन फिराव के साथ आकर आपके प्रार्थना का आत्मविश्वास पकड़ लेने के लिए रखा है रास्ता। हालेलुया। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। ओके, तो हमारा सारा ज़रूरत हमको देने के लिए शायद से हो सकता है अन्य जाति में से कोई आपको पैसों की मदद करे, लेकिन वो अन्य जाति में से है तो भी आपने मांगा था ना परमेश्वर से कि लॉर्ड मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर। फिर अन्य जाति आके आपको दे के गए पैसे, आप चाहे उनसे लिए ना लिए जो भी है, लेकिन आपको वो देने के लिए परमेश्वर ने उनको प्रेरणा दी। हालेलुया। तो हर प्रकार आपको ध्यान रखना है, आपके शत्रु भी कभी कभी आपका फेवर कर देंगे। ओके, आपके शत्रु खुद आपके रास्ते साफ होने के लिए सहायता कर देंगे। ओके, तो हमारे लिए जो भी होता है परमेश्वर की ओर से करते हैं। ओके, परमेश्वर की ओर से होता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, हम उसको चाहिए वैसा जीवन जीने वाले लोग हैं। हालेलुया।
मैं बहुत डरती थी कि ईएमआई के ऊपर कुछ चीज़ ना लो। मुझे कभी पता नहीं था ईएमआई क्या है, कभी मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं था। एक समय ऐसा आया, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरे फ़ैन बिगड़ते जाते थे, बिगड़ते जाते थे, बिगड़ते जाते थे। मैं इतनी हैरान हो गई थी कि मैंने बोला ये क्या फ़ैन का चक्कर है। मैं तो इससे ज़्यादा हज़ारों रुपए खर्च कर चुकी हूँ बारंबार उसको ठीक कराने में, और एक नहीं दो नहीं, बारंबार नए फ़ैन खरीद के 7-8 फैंस मेरे घर के अंदर लगे हुए हैं। हर एक बदल गया, ख़राब होने लगा, तुरंत उसकी जगह नया रिप्लेस करके लगा देती हूँ ताकि घर में ठंडा रहे, गर्मी ना लगे घर के अंदर। ये इतना होने के बाद मैंने इतना छटपटाई, मैंने बोला ख़त्म करो परमेश्वर, कुछ तो बताओ इसके बारे में क्या हल है। और अन्य जाति ने मुझे, मैं शॉप के ऊपर थी, मतलब वो फ़ैन के शॉप वाले के सामने थी, और मैंने उसको बोला कि ये ऐसा है कि इतना ज़्यादा मेरे साथ परेशानी है, तो समझ में नहीं आता है ये फ़ैन की कौन सी क्वालिटी लूँ मैं कि मैं इससे बच जाऊँ ऐसे खर्च करने से। तो उन्होंने बोला, और मैंने बोला उनको इतना पैसा मेरे से खर्च हो चुका है कि अब मुझे तो एसी लेना सही लगता है कि 2 मिनट एसी लगा दो, ठंडा हो जाएगा, बंद करके रख दो, आराम से घर के अंदर ठंडक रहेगी। ओके, तो उसने बोला, फिर मैंने बोला उसको ये एसी का वातावरण जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला आपको लेना है क्या एसी? तो मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एसी ले सकूं। उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं आपको दिलाता हूँ। उनका काउंटर था, ओके, उनका मेन सेंटर था जो कंपनी का था, एलजी का, ओके, मुझे वहाँ पर लेकर गए और तुरंत लेके गए मुझे, ऐसे ही खड़े खड़े मुझे उस शॉप में से लेकर गए और मुझे बोला यहाँ आप उनसे बातें किया और यहाँ पे आप यहाँ से ले सकते, आप लेना है उसको। तो मैंने बोला इतना तो मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं कहाँ से लूँ। वो लेडी जो वहाँ पे अकाउंटेंट थी, उन्होंने मेरे ओर देखा और बोला कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आप 0% से शुरू कर सकते हैं और आपको बस इतना हफ्ता रहता है, आपके बैंक अकाउंट में से वो कटता जाएगा, कितना चाहिए आप बताइए। मैंने सबसे छोटा से छोटा हफ्ता लिया, मेरे को डर लग रहा था क्या पता इतना होगा कि नहीं। मैंने सबसे छोटा हफ्ता जो रहता है कुछ था, वो आई थिंक 1350 या ऐसा कुछ हफ्ता था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, उतना ही, क्योंकि ये तो मेरा रोज का खर्चा है, डेली का मैं इतना थोड़ा बहुत खर्च कर सकती हूँ और महीने में इतना देना है तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना छोटा वाला भाग मैंने उठाया और लंबा समय लगाया उन्होंने, कुछ 8-9 मंथ्स लगाए उन्होंने और मेरा सारा उसमें ख़त्म हो गया, सब पैसा भर के हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा और मस्त पैकी वो मैंने यूज़ भी किया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा जीवन है, ओके, हमको ध्यान रखना है। महीने के अंदर हमने इतना देने का अगर सोचा तो परमेश्वर उसको पूरा करके दिया और एसी मेरे घर में लग गया ऑन द डे। जिसी दिन मेरा वो फॉर्म भर दिया उसी दिन एसी भी मेरा घर में आके सारा ठीक से उसका चढ़ गया वो अपने जगह में। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर काम करता है हमारे जीवन में। वो जो कुछ अन्य जातियों में से भी करेगा तो भी परवाह नहीं है, उसका अंत देखो आप। परमेश्वर अंत दिखाता है कि ये मैंने किया हुआ काम है, मैंने उस अन्य जाति को तेरे फेवर में लाया, मैंने तेरे दुश्मन को तेरे फेवर में लाया, मैंने तेरे शत्रुओं को झुकाया और तेरी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए मन दिया। आपका और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इवन हमारे विरोधी भी हमारा फेवर करके हमें शत्रु के हाथ से बचा लेंगे। समझ में आया? तो आप डरिए मत ये बातों में जब अन्य जातियों में से आपको कोई सहायता देता है। ओके, ये परमेश्वर से अगर आपने मांगा है तो देने का तरीका उसका है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसको, मुझे परमेश्वर ने ये बताया क्योंकि मैं उनको ब्लेस करना चाहता हूँ। अगर वो मसीहों को एक गिलास पानी भी देंगे तो उसका रिवॉर्ड भी वो पाएंगे, ये जानते हुए कि आप मसीह हो। और अगर आपके ऊपर तरस खा के उन्होंने आपको सहायता कर ली तो भी मैं उसका रिवॉर्ड उसको दूंगा। तो अगर परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहता है तो वो आपकी सहायता में उतर कर आएंगे, ये उसका कैलकुलेशन है। ओके, तो इसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमको जो मिलता है परमेश्वर की ओर से मिलता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी आज्ञा
यह है 23 वचन से आगे कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। उसने बोला है उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। तो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, है ना। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर समझो आपने आज्ञा पालन नहीं किया है, यानी आप कुछ गलती कर दिए हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, और आपको ऐसा लगता है ओह माय गॉड मैंने तो आज्ञा पालन नहीं किया है, तो क्या अभी यीशु मेरे अंदर नहीं है क्या? ओके, अगर आप मसीह हो और ऐसा कुछ व्यवहार आपके हाथों से हो गया है जहां आपका आत्मविश्वास टूट गया है, आज वो रिपेयर कर लो। यहाँ पे वचन दिया है आपको कि 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हालेलुया। मन फिरा के आप उसको बोलो कि आपने ये गलती क्यों की। ओके, आप समझ नहीं पाए कैसे गलती हो गई आपसे, कोई बात नहीं है, परमेश्वर से माफ़ी मांगो। हालेलुया। वो आपको माफ़ करेगा। आमीन। और आपका माफ़ी वो स्वीकार के वो आपको और बोनस पॉइंट दे रहा है कि तू क्या कर, अब तुझे क्या चाहिए वो मुझे मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। रास्ता साफ। हालेलुया। इस प्रकार से अपने संगति में परमेश्वर है करके ये कभी खोना नहीं है। ओके, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास मन फिराव के साथ हमको पकड़ते चलना है। मन फिराव अगर शमशोन ने किया होता ना तो मन फिराव के साथ उसको शक्ति मिली लेकिन जीवन नहीं मिला, क्योंकि उसको जीवन मांगने का मन नहीं था। ओके, जब मौत के बेड के ऊपर कोई रहेगा तो भी उसके अंदर अगर जीवन मांगने का मन नहीं है तो उद्धार उसका हो जाएगा लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने हमेशा मन फिराव के साथ साथ आगे जाने का रास्ता भी मांग लेना है। लॉर्ड अभी हमको आगे लेकर जा। हालेलुया। तो आप मन फिराव के द्वारा आपके रास्ते साफ कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच में महान परमेश्वर है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसके लिए पिता कि यीशु मसीह हम में बना रहता है। देखिए, और आगे लिखा है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। आप दोष लगाते हैं ना जब अपने मन की इच्छाओं को आप गलतियों में ढकेल दिए, कुछ कर दिया, गलती कर दिया, हाँ, तो दोष लगाते तब क्या हो जाता है, आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। हाँ, आप परमेश्वर का ऐसा जब वचन आता है कि प्रभु आप में, आप प्रभु में, तब आपका आत्मविश्वास आपको आवाज़ लगा के बोलते, काहे का प्रभु आप में कहा, काहे का आप प्रभु में, आपने तो गलती कर रखी है, कैसे क्या हो सकता है। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला लिखा है आज्ञा पालन नहीं करने वालों के अंदर प्रभु नहीं रहता है। तो अब मैंने तो ये आज्ञा नहीं पालन की है तो अब प्रभु नहीं है मेरे अंदर। ओके, अगर मसीह है तो, अगर आप पूरे मसीह है तो, अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो चुकी है आपसे तो ओके, तब आपका मन ऐसा आपके साथ विवाद करने लगता है, तब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करना चाहिए मन फिराने की, माफ़ी मांगने की और फिर आत्मविश्वास को पकड़ लेने की। ओके, तो ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का है कि वो आपके अंदर आत्मविश्वास का बल चढ़ाए। तो अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे ना, पिता मुझे आत्मविश्वास नहीं है कि ये है या नहीं मेरे साथ, ओके, तो खुदा प्लीज़ मुझे आत्मविश्वास में लेकर आ। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपको आत्मविश्वास दिलाएगा। हालेलुया। और आपके अंदर काम करके आपको बताएगा सच में प्रभु तेरे अंदर है और तू प्रभु के अंदर है। हालेलुया। अब आपका मांगने का हियाव बढ़ जाएगा। आमीन। इस प्रकार से अपने आप की मरम्मत करना है हर ऐसे समयों में जब हमारा मन हमको दोष लगाने लगता है। ठीक है, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी रचना ईश्वरीयता में बदलने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।